एक नानी अपने नाती को रोज नहलाकर उसको कपड़े पहनाती थी। अपने नाती को उसके मनपसंद का खाना खिलाती थी, जबकि उसके नाती को मरे हुए 10 दिन बीत गए थे। एक नानी और उसके नाती की दुख भरी कहानी, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रहते थे, जिसको सुनकर आपके आंखों से आंसू बहने लगेंगे। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल नानी अपने जीवन में बहुत बहादुर थी। वह एक पुलिस कांस्टेबल थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। उन्होंने अपने दोनों बेटियों की शादी करवा दी। बेटियां अपने अपने घर चली गई। बेटों की भी शादी करवा दी। बेटे अपनी माँ के पास ही रहते थे, दोनों बहुओं के साथ। एक एक करके हादसा होने लगा। एक दिन उनको खबर मिली, उनका बड़ा बेटा कहीं गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है। उसके कुछ टाइम बाद छोटे बेटे की भी गायब होने की खबर आई। छोटा बेटा भी वापस लौट कर नहीं आया। दोनों बहुएं अपनी सास को कहने लगी, जब हमारे पति ही यहाँ पर नहीं रहते हैं तो हम किस लिए यहाँ पर रहें। दोनों बहुएं भी अपनी सास का साथ छोड़कर चले जाते हैं। उनकी जो बड़ी बेटी होती है, उनका एक बेटा होता है। बड़ी बेटी दामाद और नाती कहीं शादी में जा रहे होते हैं। उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बड़ी बेटी और दामाद की उसी समय मौत हो जाती है। नाती किसी तरह से बच जाता है और इनकी जो छोटी बेटी होती है, अपनी मम्मी की खोज खबर कभी नहीं लेती। अपने ससुराल में इस तरह से बिजी हो जाती है जैसे कि उसका कोई माँ ही नहीं है। नानी अपने नाती को लेकर घर आ जाती है। दोनों बेटों के गायब होने के बाद उनके मन में बहुत ही डर पैदा हो जाता है। उस समय उनका नाती 5 साल का होता है। नानी अपने नाती को बहुत प्यार करती थी। उन्होंने अपने नाती का स्कूल में एडमिशन करवाया। फिर कुछ दिन बाद अपने नाती का स्कूल छुड़वा दिया। उनके मन में डर पैदा हो गया कि मेरा नाती भी कहीं गायब ना हो जाए, और अपने नाती को कहीं बाहर भी नहीं निकलने देती थी। नाती घर के अंदर रह रहकर बोर हो जाता था। वह अपनी नानी से कितनी बातें करे। उसको बाहर की दुनिया देखना था, लेकिन नानी है कि उसको कहीं जाने नहीं देती थी। नानी उसको समझाती, बेटा यह दुनिया अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये दुनिया बहुत खराब है। जिस कारण नाती के भी दिमाग में यही सब बैठ जाता है। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। नाती अब 12 साल का हो चुका था, लेकिन अभी भी वह कभी बाहर नहीं निकलता था। उसकी नानी उसको निकलने ही नहीं देती थी। नानी और नाती घर के अंदर ही रहते थे। उनका घर पेंशन से चलता था। नानी हर 15 दिन में एक बार निकलती और बाजार जाकर सामान खरीद कर लाती। तब तक अपने नाती को घर के अंदर ताला लगाकर रखती। नानी महीने में सिर्फ 2 ही बार निकलती थी, पेंशन लेने और सब्जी वगैरह खरीदने के लिए। उनका नाती कहता, नानी मुझे भी लेकर चलो, लेकिन नानी डर के मारे कहीं भी बाहर नहीं लेकर जाती थी। ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे। एक दिन नाती बहुत बीमार पड़ गया। नानी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने आने से मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा, अपने नाती को यहाँ पर लेकर आओ। नानी ने डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन डॉक्टर ने नानी की एक भी बात नहीं सुनी। जब नानी खाली हाथ घर वापस आई तो देखा उनका नाती कुछ भी बोल नहीं रहा है और हिल भी नहीं रहा है। तो नानी ने भगवान से प्रार्थना शुरू किया, हे भगवान, मेरे नाती को ठीक कर दो, उसके प्राण उसके अंदर वापस दे दो। नानी यह मानने को तैयार नहीं थी, उनका नाती मर चुका है। नानी रोज की तरह अपने नाती को नहलाती थी, उसको कपड़े पहनाती, उसके मनपसंद खाना बनाती और उसको खिलाने लगती। धीरे धीरे इस बात को 5 दिन निकल गए। उस घर से बदबू आने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने नानी के घर के दरवाजे को खटखटाया और कहने लगे, नानी किस तरीके की बदबू आ रही है।
नानी ने कहा, मेरा नाती अभी बीमार है, इसलिए बदबू आ रही है। तुम लोग चिंता मत करो, जैसे ही वह ठीक हो जाएगा ये बदबू भी बंद हो जाएगी। ये बात सुनकर आस पड़ोस के लोग सारे वापस चले गए। धीरे धीरे इस बात को 10 दिन बीत गए। उसके नाती के शरीर से कीड़े निकलने लगे, लेकिन फिर भी नानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको लगता, मेरा नाती ठीक हो जाएगा, मेरा नाती वापस आ जाएगा। अपने नाती को पानी से धुलाती, उसको खाना खिलाती, उसके लिए प्रार्थना करती, उसके मनपसंद का खाना बनाती। अब आस पड़ोस के लोगों से नहीं रहा जा रहा था, क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस से कहा, घर से बहुत तेज बदबू आ रही है, लेकिन इस घर में जो औरत रहती है वह दरवाज़ा खोलती ही नहीं है। वह लोग कहने लगे, आप लोग ही अंदर जाकर देखिए आखिर हुआ क्या है। जितने पुलिस आए थे उनमें से 2 पुलिस अंदर गए तो वहाँ का मंजर देखकर वह तुरंत वापस लौटे और बाहर आते ही उल्टी करने लगे। तो बाकी पुलिस वालों ने कहा, ऐसा भी क्या हो गया है। जो बाकी पुलिस थे, जब वह लोग अंदर गए उनका भी यही हाल हो रहा था। नाती के कीड़े नानी के शरीर पर भी चल रहे थे, लेकिन नानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नानी तो ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे उनके नाती को कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस वालों ने नानी को बाहर लाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन नानी अपने नाती को छोड़कर आने को तैयार नहीं थी। नानी बार बार बस यही कह रही थी, मेरा नाती बीमार है, मुझे उसके पास रहना है। जब तक नाती सही नहीं हो जाता है, देख लेना वह जल्दी ठीक हो जाएगा। इससे पुलिस वालों को पता चला औरत का दिमागी हालत ठीक नहीं था। अपने नाती के प्यार में अंधी हो चुकी थी और अपने नाती की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। पुलिस वालों ने किसी तरीके से नानी को ज़बरदस्ती बाहर लेकर आए और उस बॉडी को भी किसी तरीके से फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जिससे ये पता चल सके उनके नाती की मौत किस कारण हुआ है। पुलिस वालों ने उस बुजुर्ग महिला से भी बहुत पूछने की कोशिश करी, लेकिन उनसे ज़्यादा कुछ नहीं पता चल पाया। तो उनकी छोटी बेटी को बुलाया गया, उनसे भी पूछा गया, लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता था। जब पुलिस वालों ने उनकी छोटी बेटी को उस बच्चे की लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए बोला, जो उस बच्चे की मौसी लगती थी, उन्होंने लाश लेने से मना कर दिया। उस लाश की मौसी ने कहा, इस लाश का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये लाश नहीं चाहिए। पुलिस वालों को मजबूरन उस लाश का अंतिम संस्कार पुलिस वालों को करना पड़ा। पुलिस वाले बहुत हैरान थे, औरत कैसी है जिसे ना ही अपनी माँ की परवाह है और ना ही अपनी बड़ी बहन के बच्चे की। पुलिस वाले सोचने लगे, इस तरीके के भी लोग होते हैं दुनिया में। पुलिस वालों ने उस बुजुर्ग औरत को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस वाले अभी भी इस इन्वेस्टिगेशन पर लगे हुए हैं, आखिर उस बुजुर्ग औरत और उनके नाती के साथ हुआ क्या था और उस बुजुर्ग औरत के दोनों बेटे गायब कैसे हुए थे, और किसी ने पता लगाने की भी कोशिश नहीं करी। किसी ने पुलिस में एफआईआर भी नहीं करवाया। अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।